मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं खुशी और आज हम करेंगे हमारी क्लास 9th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 12 जो है हेरॉन्स फॉर्मूला, जिसकी हम अपनी एक्सरसाइज 12.2 पर आ चुके हैं। इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज से। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले मेरे ख्याल से आप उन्हें जाके देख लो, तो आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि सीक्वेंस वाइज पढ़ो। ठीक है, तो चलिए 12.2 एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, केवल क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दो क्वेश्चन करके ऐसे ही हम अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो पढ़ते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 1, एक पार्क है जो किसकी शेप में है? क्वाड्रिलेटरल की शेप में है। ये एक पार्क हो गया जो किसकी शेप में है भाई? क्वाड्रिलेटरल की शेप में है। ठीक है, ये मैं क्वाड्रिलेटरल बना देती हूँ। वैसे ये क्वाड्रिलेटरल की शेप में हो गया, सपोज कर लो ये क्वाड्रिलेटरल हो गया आपका। ठीक है, जिसका नाम भी उसने आपको गिवन किया है ए बी सी डी। ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ और ये हुआ आपका डी। ये आपको उसने ऐसे गिवन दिया है। और उसके बाद उसने कहा है एंगल सी जिसका 90 डिग्री है। जिस क्वाड्रिलेटरल का एंगल सी जो है वो 90 डिग्री है और आपको ए बी साइड आपको उसने दी है 9 सेंटीमीटर। इट्स 9 मीटर, 9 मीटर है। बीसी साइड उसने आपको 12 मीटर दी है। सी डी साइड उसने आपको 5 मीटर दी है और उसने ए डी साइड आपको 8 मीटर गिवन की है। ठीक है, तो आपको इसका एरिया निकालना है। इस पार्क का आपको एरिया फाइंड करना है। किस पार्क का? ए बी सी डी पार्क का एरिया फाइंड करना है। किसका यूज करके? हेरॉन्स फॉर्मूले का यूज करके। किस फॉर्मूले का यूज करना है? हेरॉन्स फॉर्मूले का। तो अगर आप मैं यहां से इसमें ये लाइन कंस्ट्रक्ट कर दूं, ठीक है, मैं यहां से ये एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर दूं जो यहाँ पे ऐसे कट करती है बी डी में। ठीक है, ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन के अंदर कंस्ट्रक्ट बी डी डायगोनल, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के अंदर तो डायगोनल ही होता है ना, तो यहाँ हमने एक डायगोनल उसके अंदर इंस्ट्रक्ट किया, खुद से बना दिया। ठीक है, तो अब अगर आप देखो फिगर के अंदर ये आपको दो ट्रायंगल मिल गए, एक ऊपर वाला ट्रायंगल और एक नीचे वाला ट्रायंगल। ठीक है, ये दो ट्रायंगल आपके पास हो गए, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस वाले ट्रायंगल को लेके चलेंगे। कौन से वाले ट्रायंगल को? इस वाले ट्रायंगल को। तो देखो इसके अंदर इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आपको तीनों साइड चाहिए। ये वाला जो एरिया, ये वाला जो ट्रायंगल बन के आया है हमारा, ये वाला इस तरह से, तो इसके लिए आपको तीनों साइड चाहिए। ये वाली साइड भी, ये वाली साइड भी और ये वाली साइड भी, तभी तो आप इसका एरिया फाइंड कर पाओगे। तो आपको ये दो साइड तो गिवन है, ये उसने 5 गिवन की है, ये 12 गिवन की है। आपको ये वाली साइड निकालनी है पहले। ये वाली साइड आपको पहले फाइंड करनी पड़ेगी, देन आप उसका पैरामीटर निकालोगे और फिर आप उसका एरिया निकालोगे। ठीक है, तो देखो कैसे फाइंड करोगे। यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल बन के आया? बी सी डी। इन ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी जो ट्रायंगल बन के आया उसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करो। कौन सी थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम। by using Pythagoras theorem। पाइथागोरस थ्योरम, कौन सी थ्योरम आपने यूज की? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। क्या पहले तो बताओ पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है? पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है मैं बता दूं। मान लो ये ट्रायंगल है जिसके अंदर एक जो है एंगल वो 90 डिग्री का है। एक एंगल 90 डिग्री का बन रहा है और बाकी की साइड है, तो जो 90 डिग्री वाला एंगल बन रहा है ना जिस साइड पे, उसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी मानी जाती है। ठीक है, दोबारा देखो, समझो एक बार, समझ नहीं आ रहा बनाने से। ये 90 डिग्री के यहाँ पे बनेगा, 90 डिग्री एंगल यहाँ पे बनेगा और उसके सामने वाली साइड जो होगी ना वो सबसे बड़ी साइड आपको मानी जाती है। मतलब ये वाली साइड जो हुई वो आपकी सबसे बड़ी साइड है, द लॉन्गेस्ट साइड, यानी कि इसको बोलते हैं आप हाइपोटेनियस साइड। कौन सी साइड बोलते हैं? हाइपोटेनियस साइड। यानी इस साइड
साइड का स्क्वायर बाकी के दोनों साइड के स्क्वायर के बराबर होगा, पाइथागोरस का थ्योरम ये है। यानी कि इसके अकॉर्डिंग, इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग बी डी का स्क्वायर बराबर होगा बी सी के स्क्वायर प्लस सी डी के स्क्वायर के। ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम लगेगी कि इस वाली साइड का स्क्वायर इन दो छोटी छोटी साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, इन दोनों भुजाओं के स्क्वायर यानी कि इन दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा। ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। तो बी डी एज इट इज, उसका स्क्वायर एज इट इज। यहाँ पे देखो बी सी कितना है, बी सी आपको कितना गिवन है 12 का स्क्वायर प्लस सी डी कितना गिवन है 5 का स्क्वायर। तो देखो 12 का स्क्वायर कितना हुआ 144 प्लस 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, दोनों को प्लस किया कितना आया 169, ठीक है। तो बी डी का स्क्वायर बराबर किसके आया 169 के। तो बी डी कितनी आ गई आपकी 169, किसका स्क्वायर होता है 13 का, किसका 13 का। तो आपको बी डी साइड निकल के आ गई 13 मीटर, इट्स इन मीटर। इस बाकी सब साइड मीटर में है ना, तो ये भी किसके अंदर निकल के आई मीटर के अंदर। यानी आपको पता चल गया कि आपकी जो बी डी साइड है वो कितनी निकल के आई 13 मीटर, ये वाली साइड आपकी निकल के आई। आप एक बार फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो या इसे नोट करो क्योंकि मुझे रफ करना पड़ेगा, ठीक है ना, बोर्ड की थोड़ी शॉर्टेज है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन अब तक समझ आ गया होगा। केवल ये वाला ट्रायंगल के अंदर हमने एक लाइन कंस्ट्रक्ट की इस पार्क के अंदर जो डायगोनल होता है क्वाड्रिलेटरल का, और वहां से हमने तीसरी साइड निकाली पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, ठीक है। तो नोट कर लिया होगा आपने। तो अब हमारे पास हमारी तीनों साइड निकल के आ चुकी, ठीक है ना, हमारे पास हमारी तीनों साइड निकल के आ चुकी है। अब हम निकालेंगे फटाक से इस वाले ट्रायंगल के लिए पैरामीटर। तो कौन सा ट्रायंगल हुआ ये वाला, इन ट्रायंगल बी सी डी, एस की वैल्यू निकालो, एस की वैल्यू। तो केवल इस वाले ट्रायंगल के लिए आपका ए कितना हुआ 12, बी कितना हुआ 13 और सी कितना हुआ 5। ये हो गया ए बी और सी आपकी वैल्यूज आ गई। एस देखो, एस किसके इक्वल होगा ए प्लस बी प्लस सी, माने 12 प्लस 13 प्लस 5 अपॉन 2, ये तो होती है आपकी एस की वैल्यू। तो एस देखो कितना आएगा 3 5 6 7 8 9 10 0, और ये हो गया आपका 30 अपॉन 2, माने एस कितना आया आपका 15। एस कितना निकल के आया 15। एस की वैल्यू समझ आ गई कैसे निकाली। केवल अभी के लिए इस वाले ट्रायंगल को काउंट किया, ये जो ट्रायंगल आपको गिवन है, इस वाले ट्रायंगल में तीनों साइड है ए बी सी, उसका सम किया अपॉन 2 किया, तो आपकी एस की वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। अब इस वाले ट्रायंगल का एरिया भी निकालो, एरिया फॉर्मूला लगाओ एस, पहले तो एस की जगह 15, एस माइनस ए 15 माइनस 12, एस माइनस सी 15 माइनस 13 और एस माइनस डी एस माइनस सी 15 माइनस 5, ठीक है। देखो 15 एज इट इज, 15 माइनस 12 कितना हुआ 3, 15 माइनस 13 कितना हुआ 2 और 15 माइनस 5 कितना हुआ 10। 15 को लिखो, कैसे लिखोगे 3 5 जा 15, ये 3 एज इट इज, ये 2 एज इट इज, और 10 को क्या लिखोगे 2 5 जा 10। तो देखो एक पेयर तो 3 का बाहर आ जाएगा, एक पेयर 2 का बाहर आ जाएगा और एक पेयर यहाँ से 5 का बाहर आ जाएगा। तो सब कुछ बाहर आ जाएगा, यहाँ से सब कुछ बाहर आ जाएगा। तो सब कुछ बाहर आने के बाद क्या होगा, उसके अंदर अंडर रूट के अंदर बाहर आएगा ना। 15 को क्या लिखा था 3 5 15, ये 3 लिखा था, ये 2 था और ये 2 5 10 था। तो सब कुछ बाहर आ जाएगा, मतलब क्या बाहर आएगा 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, ये आपका एरिया आ जाएगा। 5 2 जा 10, 10 3 जा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर नहीं मीटर, क्योंकि आपकी सारी वैल्यूज जो है मीटर के अंदर है। तो आपका एरिया आ जाएगा 30 मीटर स्क्वायर, ठीक है। मेरे ख्याल से इतने क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको एक डायगोनल, आपको एक क्वाड्रिलेटरल जैसा पार्क गिवन था, उसका आपने एरिया निकाल लिया, उसके हाफ ट्रायंगल का, केवल उसका आधा हिस्सा जो हमने निकाला है ना, उसका एरिया आपने निकाला है ऊपर वाले का। अब हम इसके हाफ जो बचा हुआ ट्रायंगल है, यानी कि कौन सा ए बी डी, उसका एरिया निकालेंगे और फिर दोनों के एरिया को प्लस कर देंगे, तो हमारा पूरा का पूरा क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल के आ जाएगा। आप एक बार इसे नोट करो, फिर हम इसके बचे हुए ट्रायंगल
ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे। तो चलो अब आगे जो हमारा हाफ ट्रायंगल बचा था उसके लिए भी हमारे पास तीनों साइड आ गई। वही पूरा का पूरा आपका डायगोनल जो क्वाड्रिलेटरल था वो ऐसा था ना, उसके लिए आपके पास ये 90 डिग्री था, ये वाली साइड 12 थी, ये वाली 8 थी और ये वाली आपने 13 फाइंड की थी। ये 8 नहीं थी शायद, कुछ और था, कितना था 13 12 और 8 ही है, नहीं 5 था। ये वाली साइड आपके पास 5 थी, देन ये वाली साइड आपके पास 8 है और ये वाली साइड 9 है। तो ये आपका कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल था जिसमें से आप इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल चुके हो। तो अब आपके पास ये वाला ट्रायंगल जो बचा है ना, अब हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, देखो तो अब इस वाले ट्रायंगल के लिए इन ट्रायंगल ए बी डी आपको जो ए है वो कितना है 9, बी कितना है 8 और सी कितना है 13। ठीक है, ये तीन साइड आपके पास है। एस की वैल्यू हमारी कितनी थी 30 सेंटीमीटर, वो पहले वाली सेंटीमीटर नहीं मीटर, मीटर वही पहले वाली रख सकते हो, ये देखते हैं अगर चेंज होती है तो। ए फॉर्मूला क्या होता है एस का, एस का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, ये तो होता है। तो ए कितनी 8 प्लस 9 प्लस 13 अपॉन 2, 13 और 8 17, 7 और 13 हो गया 30 अपॉन 2, फिर से वही आ जाएगा 15। तो एस की वैल्यू आ जाएगी आपकी 15 मीटर। कितनी आ जाएगी आपकी एस की वैल्यू 15 मीटर। ठीक है, एस की वैल्यू निकल के आई आपकी 15 मीटर और आपको ए बी सी की भी वैल्यू गिवन है। तो यहां से फिर से एरिया निकाल दो। एरिया का फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है एस 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 माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, एस की वैल्यू कितनी हुई 15, 15 माइनस 9, 15 माइनस 8 और 15 माइनस सी की वैल्यू कितनी है 13। ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा 15 एज इट इज। 15 में से 9 गया कितना बचेगा 6, 15 में से 8 गया कितना बचेगा 7 और 15 में से 13 गया कितना बचेगा 2। तो देखो इसके आगे कैसे सॉल्व करोगे, इसके आगे 15 के फैक्टर कर लो, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 6 के फैक्टर करोगे तो कितना आएगा 2 3 जा 6, 7 एज इट इज और 2 भी एज इट इज। ठीक है, तो कितना आएगा देखो क्या क्या बाहर आ जाएगा, बस ये 3 बाहर आएगा, ये 3 बाहर आएगा और ये 2 बाहर आएगा। तो 3 और 2 3 7, 3 2 जा 6, ये बाहर आ जाएगा 6 अंडर रूट 7 5 जा 35 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर। कितना आया दूसरे वाले का एरिया निकल के 6 अंडर रूट 35 मीटर स्क्वायर। इस वाले ट्रायंगल का एरिया 6 अंडर रूट 35 मीटर स्क्वायर आया। दोबारा देखो कैसे आया, ये ट्रायंगल है, ये ए बी सी तीन साइड है, तीनों का सम करके एस की वैल्यू निकाली अपॉन 2, एरिया निकाला, फॉर्मूले में फिट किया और आंसर कितना आया 6 अंडर रूट 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो या नोट करो। अब फाइनल में हमारा जो ये क्वाड्रिलेटरल है यानी कि जो पार्क है, तो इसका कंप्लीट एरिया कैसे निकालोगे, कंप्लीट एरिया जो आपके दोनों एरिया है यानी पार्क, एरिया ऑफ पार्क, क्या निकालना है हमें एरिया ऑफ पार्क। तो एरिया ऑफ पार्क कैसे निकालोगे, जो दोनों एरियाज आए उनको प्लस करके। तो फर्स्ट वाला एरिया कितना आया था आपका 30 मीटर स्क्वायर और सेकंड वाला कितना है 6 अंडर रूट 35 मीटर स्क्वायर। दोनों को प्लस करके आपका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। ये मैं 8 यहाँ लिख देती हूँ, 8 मीटर ये वाली जो साइड है। ठीक है, तो दोनों को प्लस करके फाइनल आंसर निकल आएगा। लेकिन प्लस करे तो करे कैसे, क्योंकि ये तो अंडर रूट के अंदर है, इस अंडर रूट को कैसे हटाएं, इसको कैसे प्लस करें, तो अंडर रूट को सॉल्व करना भी मैं इसी वीडियो के अंदर बताती हूँ। देखो 35 है, अंडर रूट सॉल्व करने के लिए ये वाला फॉर्मूला शायद आपने पढ़ा भी होगा। तो देखो कैसे करोगे, 5 5 जा 25 चलाओ, 5 5 जा 25, कितना बच के आया 10, पॉइंट लगा के 2 0 बढ़ाओ, 5 का डबल उतारा 10, ये 2 0 एज इट इज उतर जाएंगे। फिर देखो कितने जा पे चला सकते हो, ये वाला पॉइंट यहाँ लग जाएगा ऊपर, 7 से चला दो क्या या 8 से, 9 से भी चल जाएगा, 900 आएगा। ठीक है, तो 9 से हमने इस पे टेबल चलाया, 9 9 जा 81 का 1 कैरी गया 8, 81 और 9 1 जा 9,
तो देखो कितना बच के आएगा, तो इसका फाइनल आंसर कितना आया 5.9। कितना आंसर आया आपका 5.9, यानी बस यहीं पे छोड़ दोगे, अंडर रूट सॉल्व करके कितनी वैल्यू आई 5.9। तो ये कैसे सॉल्व होगा, 30 प्लस 6 मल्टीप्लाई 5.9। तो देखो 30 प्लस 7 6 6 9 54 का 4 कैरी गया 5 5 6 30 और 35। तो ये हुआ आपका पॉइंट में सॉल्व करके इसका आंसर 635 का आंसर कितना हुआ 35.4। दोनों को प्लस कर दिया कितना होगा 65.4 मीटर स्क्वायर एप्रोक्स। जो अंडर रूट सॉल्व करने वाले क्वेश्चन होते हैं ना उसमें हम आंसर अप्रॉक्स में छोड़ देते हैं, क्योंकि ये लगभग में आंसर आए, ये वैल्यू हमने एक्यूरेट थोड़ी रखी थी, ना ही आप पेपर में एक्यूरेट वैल्यू रख पाओगे, तो यहाँ पे इसका आंसर आप अप्रॉक्स में छोड़ दो। मेरे ख्याल से इस वीडियो के अंदर हम बस इसी क्वेश्चन को रखेंगे, बाकी की क्वेश्चन हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे। मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ आ गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन भी सेम टू सेम इसी के जैसा है, वो और अच्छे से हम अगली वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हमने इस वाले ट्रायंगल का आंसर निकाला, फिर इस वाले ट्रायंगल का आंसर निकाला, और फाइनल में दोनों के एरिया को प्लस करके हमारे पाथ का एरिया निकल के आ गया। अगर हमारी वीडियो के अंदर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर हमारी वीडियो के अंदर आपको क्वेश्चन पसंद आए तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर और लाइक जरूर करें। थैंक यू।